प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव होने के बाद अब राज्य के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई तेज हो गई है। यूपी में स्थानीय निकाय की 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए सियासी दलों ने लामबंदी शुरू कर दी है। वर्तमान में यूपी की 100 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा के 35 सदस्य, सपा के 17 और बसपा के 4 मेंबर्स हैं। यूपी विधान परिषद में अपना दल सोनेलाल, कांग्रेस और निषाद पार्टी के एक मेंबर हैं। फिलहाल तो 37 सीटें खाली हैं। उच्च सदन में किसका दम रहेगा, ये निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दमखम पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर ये चुनाव सत्ताधारियों का ही माना जाता है। अभी तक के रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में सपा 36 में से 24 सीटों पर काबिज हुई थी। बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी। उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। इसके बाद फरवरी-मार्च 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए चुनाव हुए तो सपा 31 सीटें जीत गई। इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी शामिल थी, जबकि पहले सपा केवल 1 सीट ही जीती थी। सूत्रों का कहना है कि शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने स्थानीय निकाय के एमएलसी के नाम तय कर लिए हैं। इनमें समाजवादी पार्टी से आए कुछ एमएलसी को ही टिकट दिया जाएगा। बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम पर मुहर लगाई गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं। इसमें मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का चयन होता है। अमूमन ये चुनाव विधानसभा के पहले या बाद में होते रहे हैं। इस बार 7 मार्च को कार्यकाल खत्म होने के चलते चुनाव आयोग ने विधानसभा के बीच में ही इसकी घोषणा कर दी थी। बाद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिषद के चुनावों को टाल दिया गया। लेकिन अब अखिलेश यादव के सामने उच्च सदन में अपनी साख बचाने की चुनौती बनी है। वहीं योगी की अगुवाई में बीजेपी इस चुनाव में भी अपना दम दिखाने की तैयारी में है।